दो कमेंट आए थे। एक आया था स्टडी विद बेम्स का और खान का कंट्रोवर्शियल वाले बंदे का। स्टडी विद बेम्स पूछते हैं कि वैभव भाई, राजीव दीक्षित जी जो सारी बातें बताते थे, ऐसी कौन सी किताब है जिससे मैं पढ़ सकूं, देख सकूं और पात्रता को समझ सकूं, ऑथेंटिसिटी को चेक कर सकूं। दूसरा बंदा था, वो ये पूछते थे कि भाई राजीव दीक्षित पे आप वीडियो क्यों नहीं बनाते। देखो, मैं दोनों का सवाल का जवाब इसी वीडियो में देना चाहता हूँ। राजीव दीक्षित जी को लेकर के मैंने कई सारी वीडियोस बनाई थी और मेरी वीडियो को दिल्ली हाई कोर्ट के ऑर्डर पर डिलीट कर दिया गया। और वो डिलीट क्यों किया गया उसकी वजह भी मैं आपको बता दूं। मैं नहीं चाहता कि दोबारा उस पूरे ड्रामे के अंदर मैं पढ़ूं। देखो, बात सिर्फ इतनी सी थी। देखिए, जब मैंने वीडियो बनाई थी ना, तो बाबा रामदेव को लेकर के और राजीव दीक्षित जी को लेकर बहुत सारी बातें मैंने की थी। तो उसमें मैंने ये नहीं बोला था कि बाबा रामदेव इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल। सारी बातें मैंने उसमें की थी, लेकिन कई सारे ऐसे चैनल्स थे जो बाबा रामदेव को और राजीव दीक्षित जी को क्या कहते हैं, सही मायने में और गलत मायने में दोनों दिखा रहे थे। तो बाबा रामदेव की छवि जो थी वो लगातार खराब हो रही थी। वो कोर्ट जाते हैं और वो कहते हैं कि इन चैनल्स को बैन किया जाए, इन वीडियो को हटाया जाए, इन पे कार्रवाई की जाए। तो ऐसा ही मैसेज मेरे पास आया था और मुझसे कहा गया था कि आप या तो कोर्ट में आके लड़िए या वीडियो को डिलीट कराइए। तो उन्होंने वीडियो को डिलीट कर दिया। फिर अपनी तरफ से मैंने कोई ऐसा हस्तक्षेप नहीं किया कि आपने मेरे वीडियो को डिलीट क्यों करा दिया। हुआ ये कि बाबा रामदेव कोर्ट जाते हैं और वो कहते हैं कि सारे वीडियो जो आपके यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पर है वो सबको डिलीट करो। यूट्यूब से कहा जाता है, लेकिन यूट्यूब ने बोला कि हमारे पास ऐसी ऑथेंटिसिटी नहीं है, हमारे पास ऐसा कोई अधिकार नहीं है कि वीडियो को हम डिलीट करें। तो बाबा रामदेव फिर कोर्ट जाते हैं और फिर कहते हैं कि कोर्ट से ऑर्डर लेकर के आए और कोर्ट ने ऑर्डर किया कि बाबा रामदेव और राजीव दीक्षित की बात जिस वीडियो में हो रही है सबको डिलीट किया जाए, चाहे अच्छी चाहे बुरी, इसमें कोई बात नहीं होनी चाहिए। तो जो अच्छी बुरी थी वो तो डिलीट होनी थी, और जो हमारी न्यूट्रल जैसी जो बातें थी वो सब की सब डिलीट हो गई और इसलिए वो वीडियो डिलीट हो गया, आपको नहीं मिलेगा। तो इसलिए मैं दोबारा नहीं बनाना चाहता, फिर समस्या पड़ जाएगी तो लीगल केसेस पड़े, समझदारी इसमें नहीं है। दूसरी तरफ देखो, राजीव दीक्षित को लेकर के आप ऐसी कौन सी किताब पढ़ना चाहते हैं और उस किताब से आप उसकी ऑथेंटिसिटी को चेक कर पाए। देखो दोस्त, एक बात आप समझिए, राजीव दीक्षित जो पढ़ते थे, बताते थे, जो बोलते थे, वो किसी एक किताब की बात नहीं है। अगर आपको ऑथेंटिसिटी चेक करनी है तो आप आयुर्वेदिक चिकित्सा को लेके आप देख सकते हैं। जब वो बार बार सोर्स का इंफॉर्मेशन देते थे और कहते थे कि आप बागवट जी की किताब पढ़िए, उसमें साफ तौर पे लिखा है। तो बागवट की किताब आप पढ़ सकते हो, जो कि महर्षि है। वो किताब आपको मार्केट के अंदर अवेलेबल हो जाएगी, गूगल कीजिए, आपको मिल जाएगा। सब सिंपल सी बात है, लेकिन वो मिलेगी आपको संस्कृत में। अब संस्कृत आप समझ नहीं पाएंगे तो आप हिंदी में भी इसका अनुवाद है, तो आप उसको चेकआउट कर सकते हैं, वहां से देख सकते हैं। बात रही पॉलिटिक्स की, तो देखिए दोस्त, 1 2 3 4 5 10 किताब पढ़ने के बाद ऐसा ज्ञान आता है, वो सारी मिलती है। लेकिन एक स्पेसिफिक आपको नाम बता सकूं तो ये बेमानी होगी कि ये सारी बात आपको ये कह देना कि आप इन 2 किताब पढ़ लेंगे तो आप राजीव दीक्षित ने जो बात कही है वो आपको सबसे मिल जाएगी। नहीं, वो आपको 10 किताब पढ़नी पड़ेगी। लेकिन हाँ, फिलहाल जो मैं किताब पढ़ रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप, वो सब मैं क्या करता हूँ कि वो अपने जो मेन चैनल है i9 न्यूज़ इंडिया, वहां पर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक देता हूँ कुछ किताबों का। वहां से कुछ किताब पढ़ेंगे, आपको कुछ समझ में आ जाएगा, और कुछ इस वीडियो के बाद अपडेट कर दूंगा जो मैं अभी पढ़ रहा हूँ, तो पूरी कहानी आपको समझ में आ जाएगी। और राजीव दीक्षित जी महात्मा गांधी को क्यों अपना आइडल मानते थे, ये भी सब पढ़ने के लिए किताबें हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां जाके आप चेक कर सकते हैं। आपके पिन पॉइंटेड सवाल का पिन पॉइंटेड जवाब उम्मीद है मिल गया होगा।